श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 5। और एक समय श्री सत्या जी, श्री गोपीनाथ जी के बेटी जी, श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। तब मार्ग में नारायण दास को गाम आयो। सो यह खबरी नारायण दास ने सुनी। तब अपने मनुष्य मार्ग में रखवारी को नारायण दास ने पठवाए। सो जब थोड़ी सी दूरी नारायण दास को गाम रह्यो, तब मनुष्य नारायण दास को खबरी करी, जो साहिब अमू की ठोर बेटी जी पधारे हैं। तब नारायण दास सामे जाई के श्री सत्या बेटी जी को अपने घर पधराई ले आए। सो नारायण दास के घर ते थोड़ी सी दूरी बंदी खाने को घर हतो। सो एक संग सगरे बंदीवान पुकारन लागे। तब श्री सत्या बेटी जी ने वीरा सो पूछी, जो वीरा यह शोर कैसो होत है। तब वीरा ने विनती करी के श्री सत्या जी सो कही, जो महाराज ये राजद्वार के बंदुआ हैं, तीन को राजा ने बंदी खाने दिए हैं, तो ये सगरे पुकारत हैं। तब श्री सत्या जी कहे, जो इनको एक ठोरे क्यों मुंदी राखे हैं। तब वीरा ने श्री सत्या जी से फेरी विनती करी, जो ये कोई राजा को काम बिगाड़े व गांव में चोरी करे, तो वा पास राजा दाम मांगत हैं, तो वे देत नाही। तासो एक बड़ो घर इनके मुंदवे को करी राखे हैं, तामे ये सगरे परे रहत हैं। तब श्री सत्या जी ने वह वीरा सो फेरी पूछी, जो ये बापड़े खात कहाँ होंगे। तब वीरा ने सत्या जी को फेरी विनती करी, जो महाराज इनको राजद्वार में ते आधा आधा पाव काचे चना मनुष्य पाछे सांझ को मिलत हैं, सो वे चना खाई के ये बापड़े पड़े रहत हैं। तब श्री सत्या जी वह समय यह कहे, जो अरे दैया ये बापड़े सब भूखे रहत हैं। इतनी कही ता पाछे थोड़ी सी बार भई। तब वीरा ने सत्या जी से कही, जो महाराज उठो स्नान करी के रसोई करो। तब श्री सत्या जी ने वीरा से कही, जो हम तो जब या गांव के बाहर जाएंगे तब रसोई करेंगे। तब वीरा ने श्री सत्या जी से कही, जो महाराज यह कहा। तब श्री सत्या जी ने वीरा से कहे, जो जहाँ गांव में नित्य इतने मनुष्य भूखे रहत हैं, ता गांव में जलपान कैसे लियो जाई। तासो हो तो या गांव के बाहर जाई के स्नान करी के रसोई तहाँ करूंगी। तब श्री सत्या जी के ये वचन सुन के वीरा ने एक मनुष्य नारायण दास के पास पठायो। ता मनुष्य सो वीरा ने समझाई के कहो, जो उनते कहियो, जो घर बहुत ही जरूरी को काम है, ताते तो उनको अपने साथ ही लिवाई ले आयो। सो वह मनुष्य ने नारायण दास से समाचार जाई के कहें। तब नारायण दास सुनी के तत्काल ही अपने घर आए। तब नारायण दास सो वीरा ने श्री सत्या बेटी जी के सर्व समाचार कहे। तब नारायण दास ने फेरी तत्काल पातशाह पास जाई के अरज करी, जो साहिब उन बंदीवानन को दिन बहुत भये हैं, जो तुम कहो तो उनको जो कछु द्रव्य थोड़ो बहुत देई, सो लिखाई पटाई के फेरी इनको काम की बहाली सौंपिए, तो फेरी अपने घर में ये द्रव्य बहुत देंगे। तब वह पातशाह ने नारायण दास को कहो, जो अच्छी बात है। सो नारायण दास बंदी खाने पास आई निकसे। तब वे बंदीवान इन नारायण दास को देखी के बहुत ही शोर करी उठे। तब नारायण दास दरवाजो खुलाई के उन सगरेन को बाहर निकसवाई लिए। तब उन्हन कही, साहब हमको खलास करो। तब नारायण दास उनसे कहे, जो तुम दाम क्यों नहीं भरत हो। तब उन नारायण दास से कही, जो हम तो यहाँ रुके हैं, ताते दाम कौन भरे। तब नारायण दास ने नवीन सिंधा बुलाए, पाछे एक को एक आपूस में जामीन ले दंड चुकाई नारायण दास ने सगरे बंदुआ छोड़ी दिए। पाछे उनके माथे दंड करियो हतो, सो फरत पातशाह को बाची सुनाई और उनके सर्व समाचार कहे। तब पातशाह नारायण दास ऊपर बहुत प्रसन्न भयो। पाछे नारायण दास दरबार ते अपने घर आई, श्री सत्या जी को दंडवत करी विनती करी, जो राज आपकी कृपा ते सब बंदीवान को छुड़ाई आयो हूँ। सो वे सगरे अपने अपने घर को गए।
तब श्री सत्याजी नारायण दास ऊपर अति प्रसन्न होई, उठी के स्नान करी के रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी, समय अनुसार भोग सराई, आपू भोजन करी के नारायण दास को और वीरा को पात्री धरे। सो नारायण दास प्रसाद ले दरबार गए। इतने में ही काहू ने बादशाह आगे नारायण दास की चुगली करी, जो हजरत नारायण दास के गुरु की बेटी नारायण दास के घर उतरी है, तिनने कछु कही है, तासो नारायण दास ने सगरे बंधुआ छोड़ी दिए हैं। तब नारायण दास तो बादशाह ने पूछी, जो आज तेने सगरे बंधुआ एक ही बेर छोड़ी दिए, सो यह कहा काम करियो। तब नारायण दास ने बादशाह सो कही, जो हजरत नित्य 50 रुपया तो उनको खर्च दरबार सो लगतो और आमदनी कछु होती नाही, तासो एक को जामीन एक करी के छोड़ी दिए हैं। अपने घर के श्री बेटी जी के सर्व समाचार बादशाह आगे नारायण दास ने कहे, ताते एक ही बार सब बंधुआ छोरे हैं। तब नारायण दास की गुरु भक्ति देखी के बादशाह नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भयो। पाछे उन बंदीवानन के ते थोड़े थोड़े द्रव्य आवन लाग्यो। तब नारायण दास ने बादशाह सो फेरी अरज करी, जो देखो हजरत, काली तो उन बंदीवानन को छोरे हैं और आज ही इतनो द्रव्य आई पहुंच्यो है, और जो वे बंधे ही रहते तो आज द्रव्य कहाँ से आओ तो, और ये भाजी तो सकत नाही, काहे ते जो आपूस में एक को एक जामीन है, ताते अपने तो पेशान सो काम है, कछु इनको बंदी खाने में देवे सो काम नाही। पाछे यह बात नारायण दास की सुनी के बादशाह नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भयो और एक सिरो पाव दे नारायण दास को घर पठायो। सो सिरो पाव पहरी नारायण दास तत्काल ही अपने घर जाई के श्री सत्या बेटी जी को दंडवत करे। पाछे केतेक दिन श्री सत्याजी आप नारायण दास के घर बिराजे। ता पाछे पुरुषोत्तमपुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को श्री सत्या बेटी जी पधारे। सो तहाँ श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करी कछु दिन रही पाछे फिरे। सो श्री सत्याजी फेरी कछुक दिन नारायण दास के घर बिराज के आई रहे। पाछे जब श्री बेटी जी अडेल को विदा मांगे, तब नारायण दास ने श्री सत्या बेटी जी को बहुत आभरण पहरावनी रोकड़ी भेंट करी और कितनो सामान नारायण दास श्री गुसाई जी को भेंट पठाए। पाछे मार्ग में अपनो रसालो असवार दे श्री सत्या जी को श्री गुसाई जी के पास पहुंचते करे। सो मनुष्य नारायण दास के श्री सत्या बेटी जी को पहुंचाई के श्री गुसाई जी को पत्र लिखवाई के नारायण दास के पास आए। तब नारायण दास को वह श्री गुसाई जी को पत्र दे के वे मनुष्य सीख मांगी के अपने घर गए। पाछे वह पत्र को माथे चढ़ाई के नारायण दास ने बाँचियो। सो बाँची के बहुत आनंद पायो। उन नारायण दास ऊपर श्री गुसाई जी ऐसी कृपा करते। तो श्री सत्या बेटी जी श्री गुसाई जी के पास आई के नारायण दास की बहुत बड़ाई करी, सराहना करी। तब श्री गुसाई जी सत्या बेटी जी तो कहे, जो वह मेरो नारायण दास ऐसो ही है। अब वार्ता को संक्षिप्त सारांश हिंदी में यह है कि एक बार श्री सत्या जी श्री गोपीनाथ जी के बेटी जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। तब मार्ग में नारायण दास का गांव आया। तब आप नारायण दास के घर रुके। तो नारायण दास के घर से कुछ दूर पर बंदी खाना जेल थी। तो वहां उस जेल में जो बंदी कैद थे उनकी वो बहुत शोर कर रहे थे। तब श्री सत्या जी ने नारायण दास की पत्नी वीरा को पूछा कि ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है। तब वीरा ने विनती करी, महाराज ये राजद्वार के बंदी हैं, इनको राजा ने बंदी बनाए हैं, क्योंकि इनमें से कोई ने राजा का काम बिगाड़ा है, कोई ने गांव में चोरी करी है, इसलिए राजा ने इनको दंड दिया है और इनके ऊपर कर लगाया है। तब सत्या जी ने पूछा, ये खाते क्या हैं? तब वीरा ने कहा कि इनको राजद्वार से शाम को चने आते हैं, वो खाकर ही ये सब रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वीरा ने सत्या जी को कहा कि महाराज अब उठो, स्नान करके रसोई करो। तब श्री सत्या जी ने कहा कि हम तो अब गांव के बाहर जाएंगे, तब ही रसोई करेंगे। तब वीरा ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों? तब सत्या जी ने कहा कि जो गांव में इतने मनुष्य भूखे रहते हैं वह गांव में जलपान भी कैसे करें, इसलिए अब हम यह गांव के बाहर जाके ही स्नान करके रसोई करेंगे। तब वीरा ने एक मनुष्य को राजद्वार नारायण दास के पास भेजा।
कि उनको जरूरी काम का बोल के जल्दी घर ले आओ। तब वह मनुष्य नारायण दास को राजद्वार से घर लाया। तब वीरा ने सत्या बेटी जी के सर्व समाचार नारायण दास को कहे। तब नारायण दास तत्काल वापस राजद्वार गए और राजा को कहा कि साहिब, बंदी खाने में जो बंदी कैद हैं उनको बहुत समय हो गया है, तो अब आप कहो तो उनका जो भी कुछ द्रव्य बाकी है वह सब लिखवा के उनको अपने काम पे वापस भेज दें, तो फिर ये अपने काम काज से धीरे धीरे द्रव्य दे के अपना दंड भर देंगे। तब राजा ने कहा कि अच्छी बात है। तब नारायण दास बंदी खाने के बाहर आके सबका जो भी दंड भरने का बाकी था सब लिखवा के उन सबको एक एक का जमानतदार बना के उनको छोड़ा और राजद्वार जाके राजा को सारा सब समाचार कहे। फिर घर आके सत्या बेटी जी को दंडवत करके विनती करी, जो राज, आपकी कृपा से सब बंदी को छुड़ा के आया हूँ। तब सत्या जी ने नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और आपने स्नान करके रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग धर के आपने प्रसाद लिया। फिर नारायण दास और वीरा की भी पातल धरी। तब किसी ने राजा से नारायण दास की चुगली करी कि नारायण दास के घर उनके गुरु की बेटी आई है, उन्होंने नारायण दास को कुछ कहा है, इसलिए नारायण दास ने सभी बंदियों को छोड़ दिया है। तब राजा ने नारायण दास को पूछा कि ये तुमने क्या काम किया। तब नारायण दास ने राजा को कहा कि हजरत, रोज 50 रुपया उनको सबका खर्चा राजद्वार से लगता था और इनसे आमदनी कुछ होती नहीं थी। अब वह लोग धीरे धीरे द्रव्य भर देंगे। और नारायण दास ने अपने घर पधारे बेटी जी के सर्व समाचार भी कहे कि इसलिए मैंने एक ही साथ सबको छोड़ दिया। तब नारायण दास की गुरु भक्ति देख के राजा उन पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर अगले दिन से सब थोड़ा थोड़ा द्रव्य राजा के पास आने लगा। तब राजा ने खुश होकर नारायण दास को सिरोपाव विशेष प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए। तब वह पहन के नारायण दास अपने घर आए। फिर कुछ दिन बाद बेटी जी जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने पधारे। फिर कुछ दिन वहां रहकर वापस नारायण दास के गांव पधारे। फिर वहां कुछ दिन रहकर आप अडेल पधारे। तब नारायण दास ने बहुत भेंट सामग्री आदि सब श्री सत्या जी को दिया और नारायण दास ने अपने साथ सत्या जी के साथ अपने मनुष्य भी भेजे। फिर वे मनुष्य श्री सत्या जी को अडेल पहुंचा के श्री गुसाई जी से पहुंच का पत्र लिखा कर वापस नारायण दास के पास आए। फिर सत्या बेटी जी ने नारायण दास के सर्व समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि वह मेरो नारायण दास ऐसो ही है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।